आज फिन निफ्टी में जबरदस्त प्रॉफिट मिला। 23,000 का जो कॉल हमने दिए थे 156 से 300 का टारगेट वो गया 511। और कल जो बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को बताया था, उससे पहले एक चीज बता देता हूँ। 18 तारीख का वीडियो आप लोग चेक कर लेना। 2200 पॉइंट का मूव के लिए मैंने ऑफ साइड का आपको बोला था। और 18 तारीख से देख लीजिए, 18 तारीख से लेकर अभी तक का देख लीजिए, टोटल 2830 पॉइंट का मोमेंटम हो गया। और ये वाला सिचुएशन पहले बना था, कल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। गैप अप ओपनिंग होके जिस टाइम बनता है तो मार्केट बहुत तेज ऑफ साइड को भागता है। तो मैंने क्या बोला था, ये वाला हो सके आए चाहे ना आए, बट ये वाला आ सकता है। जो सज्जन व्यक्ति हमको फॉलो करते हैं उनको पता है ये वाला आए चाहे ना आए, बट ये वाला गैप अप ओपनिंग को ऊपर को जाएगा, बट इस टाइप का मोमेंटम में। एक बार पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले सुन लेते हैं। तो ये दोनों चार्ट कल रिपीट कर सकता है, ठीक है। ये हो सके रिपीट करे चाहे ना करे, बट ये वाला रिपीट कर सकता है, क्योंकि इससे पहले जो सिचुएशन बना था गैप अप ओपनिंग होके मार्केट ऑफसाइड को गया था, फिर रेंज बाउंड बना था, फिर ब्रेकआउट करके मार्केट ऑल टाइम हाई बनाया था। सेम टू सेम सिचुएशन हो सकता है कल बने, ठीक है। तो आप दोनों आप करना क्या है, ऑलरेडी मैंने कल बताया था, जो सज्जन व्यक्ति देखे होंगे, रात को काफी लेट वीडियो अपलोड हुआ था। तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डाटा के बारे में डिस्कशन करेंगे, 3 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, और बैंक निफ्टी का कौन सा कॉल पुट को रखना है नजर उसके बारे में बताऊंगा। 3 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, जो स्टॉक मैंने दिया था वो क्या हालत हुआ, और कल बैंक निफ्टी डाटा पॉजिटिव होने के बाद क्यों बैंक निफ्टी 53,000 टारगेट अचीव करेगा, लास्ट टारगेट, या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेलर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कल कहाँ पे होगा इतना बड़ा मोमेंटम के बाद? सारा चीज डिस्कशन करने से पहले एक बात पहले मैंने आपको बता देता हूँ, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, कल वाला वीडियो मैंने बोला था, जब इस टाइप का मोमेंटम बनता है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग को सस्टेन करता है तो इसके हाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम देगा, और इसका फायदा हमको फिन निफ्टी में मिला और तगड़ा प्रॉफिट बना। और जो सचिन व्यक्ति हमको फॉलो करते हैं उनको कॉल देने की जरूरत नहीं है। जो हमने कॉल हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो हम दोबारा उसमें कॉल रिपीट नहीं करते हैं, उसी कॉल चलते रहता है और अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। और ये वाला सिचुएशन कैसे बनेगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल, जो रात को 12 बजे के बाद वीडियो देखे होंगे इसलिए वीडियो लेट हुआ होगा, तो एनालिसिस करने के बाद बनाते हैं। तो देख लीजिए, पहले जब भी इस टाइप का मोमेंटम आता था तो 2 टाइप का कंडीशन बनता था, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग होता था, ऐसा होता था, तो मैंने बोल दिया कि हो सके, ऐसे मन में आया तो हो सके इस टाइप का कंडीशन ना हो, क्योंकि मार्केट ऑफ ट्रेंड में है। तो इस टाइप का कंडीशन गैप अप ओपनिंग होकर अगर पहला 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करे तो ऑफसेट हो जाएगा। तो खुदा ने कहा ये वाला हो गया, ऑल टाइम हाई बना। और एक लॉजिक क्या था जो सबको पता है, जो दोबारा मैंने आप लोगों को दोहरा देता हूँ, सबको मैंने बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हुए थे। ये जो चैनल आ रहा था फरवरी मंथ से, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है। तो पहले यहाँ पे जो लोग बाई किए ट्रैप हो गए, यहाँ पे जो लोग ब्रेकआउट में बाई किए ट्रैप हो गए, तो यहाँ पे कोई भी कॉल लेके नहीं गया होगा। तो जो लिया है उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। और ये जो चैनल है अभी, इसको क्या हो गया, कट हो गया, इस चैनल को ब्रेक करके मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। तो मुझे वही लग रहा था, मैंने सारा वीडियो में आप लोगों को वही चीज़ बता रहा था। तो लॉजिक, साइकिल, साइकोलॉजी और ये सारा चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिहाज से जैसे 23,000 का कॉल मैंने दिया था, तो अच्छा खासा पहला 15 मिनट का कैंडल सस्टेन किया और ये हाई के ऊपर ब्रेक किया। तो इसके हाई के ऊपर भी जो लिया होगा स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होगा, तभी भी स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुआ है, तो कम से कम 100 पॉइंट भी लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले डाटा से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल मार्केट काफ़ी हाई था, डाउ जोन्स में बना रहा था। जब रात को 10:30 बजे बनाया था, क्योंकि डाटा आया था लेट, तो 10:30 बजे के बाद बनाया था। तो आज का डाटा जल्दी आ गया तो जल्दी मैं बना रहा हूँ वीडियो 8:30 बजे। तो डाटा जब तक नहीं आता तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। कल क्या हो गया था, मार्केट गैप अप ओपनिंग को 380 पॉइंट ऊपर को था। अब देखो मार्केट गैप अप खोल के नीचे को आ गया है। तो कल मार्केट में हो सके क्या होगा, गैप अप ओपनिंग होकर नीचे को आ सकता है। डाटा में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है, एफआई ने बाइंग की है।
और DI का थोड़ा सा सेलिंग है। तो अभी तक सेल अप नहीं आया है, तो मार्केट में सेलिंग कैसे करेंगे वो लोग? अभी इतना हाई पे ले गए। मेरे ख्याल से 53,000 जब टच हो जाएगा ना बैंक निफ्टी, उसके बाद एक तगड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो 1000-2000 पॉइंट का आ सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, पर्सनल व्यू है, कोई ऑफिशियल व्यू नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे डाटा में देखोगे तो कम्प्लीटली क्या हुआ है, कैश में बाइंग किए हैं, यहाँ पे कैश में बाइंग किए हैं, फिर अगेन FI ने और DI ने सेल किए हैं। फ्यूचर में देखिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन में 2000 करोड़ का मतलब अप्रोक्स 2500 करोड़ का FI ने क्या किया, इंडेक्स में, इंडेक्स का फ्यूचर में बाई किए, और ऑप्शन में क्या किए, उसमें भी बाई किए, दबा के बाई किए, और स्टॉक में देखो, स्टॉक में बाई किए। तो बाइंग करने का मतलब क्या है, जो मैंने इतना मेरा एक्सपीरियंस से मैं समझ रहा हूँ, बाइंग करने का मतलब पुट बाइंग होता है। 10 आउट ऑफ 2 गलत होता है, बट 8 बार हम सही होते हैं। तो मार्केट में एक गैप डाउन होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और गैप डाउन होकर अगर रिकवर करेगा तो वहां पे बाइंग साइड में पार्टिसिपेट नहीं करना। हो सके 200-300 पॉइंट ऊपर को जाए तो 11-12 बजे के बाद फिर अगेन मार्केट नीचे को आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है। ये डाटा के हिसाब से मुझे लग रहा है, अगर FI ने कैश में दबा के अगर बाइंग किए हैं और फ्यूचर में भी बाइंग किए हैं, तो ध्यान रखिए मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे को आ जाएगा, ध्यान रखिए। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो अगर मार्केट ऊपर को भी गया तो बाई नहीं करना है। ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो मार्केट नीचे को जाना चाहिए, इसलिए बाइंग व्यू मेरा बिल्कुल भी कल नहीं है। तो मार्केट गैप डाउन हो सकता है ओवरऑल सेंटीमेंट के हिसाब से, मेरा आज पर हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से। और मैक्सिमम लोग देख लीजिए निफ्टी बैंक का 53,000 तक पहुंच गए सेलिंग करने के लिए। उनको लग रहा है कि मार्केट 53,000 तक नहीं जाएगा। जो लोग यहाँ पे थे शॉर्ट कवरिंग किए, मैक्सिमम लोग ट्रैप हो गए, ठीक है। और यहाँ पे कॉल बायर्स बैठे हैं 52,000 में, तो इनको लग रहा है मार्केट और नीचे नहीं गिरेगा। तो दोनों को सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट हो सके गैप अप ओपनिंग हो। 400 पॉइंट का बाकी है, ठीक है। हो सके 400 पॉइंट, मतलब 700 पॉइंट आसपास चला गया था, और 300 पॉइंट आसपास से हो सके 53,000 लगाने के बाद हो सके मार्केट नीचे को आए, तो देखते हैं। बट सेंटीमेंट तो मेरा नेगेटिव कल है, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, मेरा नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो बाइंग व्यू मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हाँ हमारा स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर बाइंग आया तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं तो बाइंग व्यू हमारा नहीं है, पर्सनल व्यू मेरा है, ठीक है दोस्तों। अभी सीधा चलते हैं निफ्टी बैंक को एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो हमने ड्रॉ किए लाइन वगैरह। अब यहाँ पे लास्ट जो टारगेट हमारा बनते हुआ आ रहा था 53,000 का, ठीक है। और हमारा रेड जोन को बखूबी मॉर्निंग में ही क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट किया, कब किया, कम से कम 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही, 12 बजे के बाद ही ब्रेकआउट किया, ठीक है। और मॉर्निंग में जब बुलिश कैंडल बनाया तो यहीं पे आप लोगों का बाइंग बन रहा था, और सब लोग डरेंगे इतना हाई के ऊपर नहीं जाएगा, दोबारा रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर नीचे को आ रहा था, तो फिर गया, फिर नीचे को आ रहा था। तो लोगों को डरा डरा के लिया, और लास्ट टाइम में काफी हाई गया। देख लीजिए अप्रोक्स अप्रोक्स 800 के आसपास, 751 के आसपास बना लिया, और 250 पॉइंट रह गया 53,000 को। अगर कल गैप अप ओपनिंग हो तो बड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा नीचे को, डाउन साइड को। तो उसके लिए ओरिड मत हुई है, ट्रेड बनता है तो तभी करना, अदरवाइज नहीं तो अवॉइड करना। मैं लेवल दे दूंगा आप लोगों को कैसे आपको बाइंग सेलिंग करना है। तो कुछ भी नहीं देखना है, कल के लिए आपको करना क्या है, कल के लिए आपका जो बाइंग व्यू बनेगा 52,670 के अबव ही बाइंग बनेगा। और पहला टारगेट मिलेगा आपका 828 का, सेकंड मिलेगा 936, उसके बाद 53,018, उसके बाद 53,138, 241, 394, 53,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है, ध्यान रखिए 52,419 के नीचे सेलिंग करना है। और पहला टारगेट 52,224 का, उसके बाद का ये वाला सपोर्ट लेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट बन जाएगा 52,000 का, ठीक है। और कल 52,000 यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिख के रखा हूँ, 52,500 का कॉल और पुट में रखना है नजर। मैंने आगे चल के आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से जल्दीबाजी मत कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा नेगेटिव है, कल व्यू है। अगर मार्केट पॉजिटिव जाता है, अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से बने तो ही बाइंग व्यू जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सेंटीमेंट नेगेटिव है, डाटा भी नेगेटिव है, बट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के चलते, FI का इंडेक्स में और फ्यूचर में बाइंग के चलते
मार्केट हो सके गैप अप दे, बट ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा गैप डाउन का ही है। ठीक है, अभी चलते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 और एक ऑल टाइम हाई बना दिया, धीरे धीरे जाके फिर और एक ऑल टाइम हाई बना दिया। तो ध्यान रखिए कल के लिए निफ्टी 50 को आपने बाइंग करना है 23,726 के ऊपर बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 758 का, उसके बाद 23,800 का, उसके बाद 829, 860, 23,900, 936, 973, 24,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा, प्रॉपर सेलिंग करना है तो 23,673 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 618 का, उसके बाद का मिलेगा 587 का, उसके बाद का मिलेगा 530, उसके बाद का मिलेगा 495, लास्ट टारगेट 23,444 का। और यहाँ पे कंप्लीटली 23,600 का कॉल और 23,600 का पुट में ही कल आपको नजर रखना है, क्योंकि परसों मंथली एक्सपायरी है। जैसे आज मंथली एक्सपायरी था किसका, फिन निफ्टी का, कल था मिड कैप निफ्टी का, और कल आने वाला कल बैंक निफ्टी का है। ठीक है, तो उसके बाद थर्सडे को है किसका, निफ्टी 50 का। तो अलर्ट होकर काम करना। काफ़ी लोग रेंज बाउंड हो गए, जो लोग यहाँ बाई करके गए हैं, हो सके कल प्रॉफिट बुकिंग आए तो बड़ा सा गिरावट भी आए, टेंशन मत लेना। उसके बाद फिन निफ्टी तो जबरदस्त मूव दिया आज। फिन निफ्टी ने 23,518, जो कि मेरा अनएक्सपेक्टेड है, वहां तक चला गया। सारा लेवल को क्रॉस करके मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चला गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए कल जो फिन निफ्टी का बाइंग लेवल है, 1 मिनट मैं नोट किया हूँ, बाइंग लेवल है 23,541 के बाद बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 587 का, दूसरा मिलेगा 645 का, उसके बाद का 707 का, उसके बाद 750। ठीक है, और उसके बाद 750 के बाद 838 का, 916, 24,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 23,451 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 95 का, उसके बाद का 24 का, उसके बाद का 50 का, उसके बाद का 196, उसके बाद 126, उसके बाद का 23,000 तक का सीधा सीधा डाउन साइड का टारगेट। और कल कंप्लीटली 23,500 का कॉल और पुट में ही रखना है नजर। तीनों चीज के बारे में मैंने बताने के लिए आपको कोशिश किया। ठीक है, और मार्केट जब भी इस टाइम का हाई बनाता, नेक्स्ट दिन पक्का क्या होता है, गैप अप ओपनिंग करके मार्केट नीचे को लेके आता है और 1-2 दिन डाउन ट्रेंड में रहता है। ठीक है, तो इस चीज को नजर रखना है। कल अगर बुलिश मोमेंटम है तभी करना, नहीं तो हमारा ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है। ठीक है, और अपना जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का 52,500 का पुट और 52,500 का कॉल में लेवल्स मैंने आपको बताऊंगा कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना। उससे पहले 3 स्टॉक देख लेते हैं। टाटा स्टील, टाटा स्टील को आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखिए आपका बाइंग करना है 176 के बाद बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा का आपका 77, उसके बाद 78, 79, 80 तक का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 75 के नीचे। पहला बनेगा आपका 74, 73, 72, 71, 70 तक का टारगेट। और पेट्रोनेट, पेट्रोनेट में आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखिए 318 के अबव। पहला टारगेट 20 का, उसके बाद का 22, उसके बाद का 24, उसके बाद का 26, उसके बाद का 28, 30 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपने ध्यान रखो 16 के नीचे। पहला मिलेगा 15, उसके बाद 12, 10, 7 और 5 का टारगेट। थर्ड है इंडिगो, इंडिगो काफ़ी रेंज बाउंड बना दिया, हो सके कल के बाद, परसों तो एक्सपायरी है, तो जो लोग कॉल बाई किए उन सबको ट्रैप कर दिया है। तो कल के लिए ध्यान रखो 4259 के ऊपर बाई करना। पहला मिलेगा आपको 4264 का, और उसके बाद का 79 का, 91, 4300 का टारगेट। और डाउन साइड का आपको सेलिंग करना है 4227 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 4200 का, उसके बाद का 4181 का, उसके बाद का 56 का, 50 का, 33 का, 16 का, 41 का डाउन साइड का टारगेट। तो अभी चलते हैं सीधा अपना बैंक निफ्टी का 52,500 का पुट में लेवल मैंने आपको बता देता हूँ कहाँ पे बाय करना है आपको। 52,500 का जो कॉल है आपको बाय करना है। पहला एंट्री मिलेगा आपको 238 से लेकर 269 के बीच में। टारगेट मिलेगा आपको 306 का। सेकंड एंट्री मिलेगा 336 से 358 के बीच में। टारगेट मिलेगा आपको 339 यानी कि 400, 450, 500
584, 645, 689, 750, यानी कि 800 तक का टारगेट। उसके बाद पुट साइड का 2 एंट्री मैंने आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला एंट्री 214 से लेकर 227 के बीच में, और टारगेट मिलेगा आपको 242 का। सेकंड एंट्री मिलेगा 261 से लेकर 282 के बीच में। पहला टारगेट मिलेगा आपको 325 का, 363, 400, 430 का, उसके बाद 486, उसके बाद 530, 600 तक का टारगेट, ठीक है। इन दोनों को रखना है नज़र कल, ठीक है। बैंक निफ्टी का कॉल और पुट में 52,000 का 500 का कॉल, ठीक है, और 52,000 का 500 का पुट, क्योंकि दोनों ही बढ़ चुके हैं। 52,000 का जो 500 का कॉल है, देख लीजिए, आज के आज 49 का जो कॉल था, 47 का जो कॉल था, वो 400 पहुंचा दिए आज एक दिन में, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिया, ठीक है दोस्तों। तो 3 स्टॉक के बारे में बताने के लिए मैंने आपको कोशिश किया, सारा चीज़ समझाने के लिए कोशिश किया। वीडियो हमारा लेट अपलोड होता है, और जो स्ट्रेटेजी पहले बन रहा था, ऐसे हमने 10 में से 2 बार चूक जाते हैं, बाकी 8 बार हम प्रॉफिट लेते हैं। तो ये सब स्ट्रेटेजी, लॉजिक, साइकोलॉजी के बारे में जानकारी लेने के बाद ही हम प्रॉफिट कमाते हैं। और मार्केट हो सके अगला 2-3 दिन क्या होगा, मार्केट हो सके 2-3 दिन क्या हो जाएगा, नीचे को थोड़ा सा रह सकता है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट ओपनिंग होने के बाद ही क्या होता है। और जो सज्जन व्यक्ति पहले बार हमारे चैनल में विजिट किए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और इतना सारा चीज़ बोलने के बाद भी, इतना सारा चीज़ 2200 पॉइंट का अचीव हो गया, 18 तारीख को बोले थे, और 15 का 500 बना था तो निफ्टी में। तो ये सारा चीज़ जो हम आप लोगों को देते हैं, बिल्कुल फ्री है। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। थर्सडे का एक्सपायरी निफ्टी का कहाँ पे होगा, कौन सा कॉल और कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे, वो कंप्लीटली सारा चीज़ मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा कल वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो नमस्ते, जय हिंद।